Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Monica Tomar. I have secured an All India rank of 1249 in NEET PG 2025 exam. So here I am to share my preparation journey. मैंने स्टार्ट किया था थर्ड ईयर से। मैंने मेरे को सब्सक्रिप्शन लिया था और उस टाइम पे ऐसा था कि बस मुझे प्रॉफ एग्ज़ाम पास करने थे, तो मैं वीडियोस देख लेती थी, नोट्स से पढ़ लेती थी, साथ में मैंने बुक से भी पढ़ा था। उसके बाद जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं MCQ सॉल्व कर लिया करती थी। उस टाइम पे मैंने थर्ड ईयर के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे, ENT, ऑप्था, PSM, वो सारे मैंने फिनिश कर लिए थे क्यू बैंक से, और बाकी मैंने उनको पढ़ लिया था मेरू के नोट से। उसके बाद फिर मैं पास हो गई थी थर्ड ईयर में। फिर मैं फाइनल ईयर में आई। फाइनल ईयर में मैंने ऑब्स गाइनी, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑर्थो, मैरो के वीडियोस देखे थे और नोट्स से पढ़ा था। पर मेडिसिन बहुत ज़्यादा वास्ट हो रहा था मेरे लिए, एंड टाइम पे मैं रिवीजन नहीं कर पा रही थी एग्ज़ाम के लिए, तो फिर मैंने अर्चित बुलूर बुक से पढ़ा था और मेडिसिन को वहीं छोड़ दिया था बीच में। फिर उसके बाद में मैं पहुंची अपनी इंटर्नशिप में, और इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 से। तो उसके इंटर्नशिप के स्टार्ट में ही मैंने क्या अपना माइंडसेट सेट कर लिया था कि मुझे नीट PG 2025 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो मेरा उसी तरीके का फोकस था कि भाई मेरे को जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगी। तो ऐसा ही था, जब भी मुझे ड्यूटी आवर्स में टाइम मिलता था बीच में, तो मैं MCQ सॉल्व करती थी, उनको रिव्यू करती थी बैठ के। इसके अलावा मैंने इंटर्नशिप में मैरो RR नोट से पढ़ा था, और जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता था कोई चीज़ उसमें मिस आउट हो रही है, तो मैं अपने मेन नोट्स में जाके उसमें से पढ़ के जो भी चीज़ लगती थी मुझे, वो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेती थी मेरो RR नोट्स में। और मेरा ऐसा था कि अगर मैंने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, सपोज सर्जरी, तो सर्जरी उठाया तो उसको पूरा रीड किया। उसके बाद मैंने उस सब्जेक्ट के PYQ लगाए। फिर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगे, जो जो टॉपिक उसमें नहीं थे, जो कि PYQ थे, तो मैंने उनको उसी नोट्स में ऐड कर लिया था। और फिर उसके बाद में फाइनली हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी 1 अप्रैल 2025 को। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। मैंने JRशिप ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मुझे पढ़ना था। उसके बाद में फिर मैंने तैयारी कर दी थी INI-SET में के लिए, पर उस टाइम पे भी मैं सिर्फ अपने मेजर सब्जेक्ट ही रिवाइज़ कर पाई थी। तो इस वजह से मतलब मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी INI-SET में उसमें मेरी 5381 रैंक थी। फिर मुझे समझ आ गया था कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना था। तो उसके बाद फिर मैंने वापस से पढ़ना चालू किया। पहले एग्ज़ाम हो रहा था 15 जून को, फिर उसको डिले कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर मैंने 5-6 दिन पढ़ नहीं पाई थी एग्ज़ाम डिले होने की वजह से। उसके बाद फिर मैंने वापस से अपनी पढ़ाई चालू करी। मैं हर 15 दिन में GT लगाती थी, और मैंने अपनी एक हैबिट बनाई थी जनवरी के स्टार्टिंग से ही, जनवरी 2025 से, कि मैं डेली 50 MCQ सॉल्व करूँगी। और उस हैबिट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं लगाते तब तक आपका माइंड उस तरीके से नहीं सोच पाता कि इसका आंसर क्या होगा। तो आर्ट है एक MCQ सॉल्व करना, तो वो जितने आप प्रैक्टिस करते हो उतने आते हैं। तो MCQ प्रैक्टिस मस्ट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद में फिर क्या हुआ था, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया था 25 जून 2025 में। उसके बाद में फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था बॉन्ड, जो कि मेरे लाइफ का ख़राब डिसीज़न था, क्योंकि अगर मैं नहीं ज्वाइन करती तो मैं अच्छे से पढ़ पाती। क्योंकि मैंने बॉन्ड ज्वाइन कर लिया था तो मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। मुझे मुश्किल से 4 घंटे मिल रहे थे दिन में, कितनी भी कोशिश करने के बाद पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने एंड में 7 दिन के लिए बॉन्ड छोड़ दिया था, और मैं फिर जो भी मैंने मटेरियल अपना बनाया था उसी से फिर मैंने रिवीजन कर चालू किया, और मैंने फिर फाइनली एग्ज़ाम देने चली गई थी। फिर फाइनली मेरे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा रहा, एंड मैं अपनी रिज़ल्ट को डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी फैमिली को, और मैरो फैकल्टीज़ का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और अपने प्रोफेसर्स को और अपने फ्रेंड्स को। लेकिन मैं स्पेशल थैंक्स अपनी मम्मी को बोलूँगी, क्योंकि जब भी मुझे ऐसे लो लगता था कि मुझसे नहीं होगा, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती थी। थैंक्स, और बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।